हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिक। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं भाई एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। और इसके पहले की वीडियो में मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट दे चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का। क्लियर। अगर आपने 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, जल्दी से मेरे चैनल पर जाके 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। ठीक है, वरना आपको कोई से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है भाई, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है भाई, हमें रोस्टर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस देके रखे हैं। ठीक है, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमको क्वेश्चन फॉर्म में क्या करना है। क्लियर। ठीक है, तो हम देखने वाले भाई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था। क्लियर। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है भाई, क्या होता है भाई। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया भाई, मैंने लिया कि मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसे हम टोबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे रोस्टर फॉर्म में देखिए, मुझे इसको साइड बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइड बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तीन तीन रहते हैं ट्रिक्स। पहली ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखो मैंने लिया भाई ए सेट इज इक्वल्स टू, मुझे सबसे पता करना है भाई ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास। ठीक है, तो ये मुझे पता है भाई, ये क्या मेरे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया भाई नेचुरल नंबर कहां तक है भाई, लेस देन 5 तक। लेस देन 5 तक मेरे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं से एक्स से डिनोट कर दूंगा। वेरिएबल से एक्स से मैं इसको पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यहां से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखा भाई एक्स, ये सचुरेट का साइन होता है भाई, एक्स सचुरेट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, पहला तरीका आपका ये हो गया भाई, मैंने इस पूरे को भाई क्या मान लिया भाई, इससे एक्स से डिनोट कर दिया। और यहां पे मैंने एक्स को बता दिया भाई एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, यहां मैंने इस एक्स को नेचुरल नंबर बता दिया है। ठीक है, और कहां तक भाई, लेस देन 5 तक। चलिए, सेकेंड नंबर का पार्ट देखते हैं भाई। सेकेंड नंबर का पार्ट क्या है भाई, हमें मालूम मेरे पास ए सेट है, सेट ए। अब इसको मुझे लिखना है सेकंड नंबर के पार्ट में। ठीक है, तो यहां देखो क्या लिखूं मैं, एक्स सचुरेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ये दूसरा तरीका हो गया मेरे पास। ठीक है, मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ा है। क्लियर, इंटरवल्स के हिसाब से अपन यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई, थर्ड तरीका मैंने आपको एक और बताया था कि भाई इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भाई एक्स सचुरेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5। क्लियर। तो ये तीन तरीके हैं आपके पास जो जिससे आप भाई एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके आपके पास, ये तीनों तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट 4 का भाई फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है 3 6 9 और 12। चलिए इसको देखते हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए आपके सामने भाई क्वेश्चन आ चुका है 3 6 9 12। ठीक है, अब मुझे इसको भाई सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। कैसे लिखूंगा, सबसे मैं इसको सेट का नाम दे दूंगा भाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखा है भाई 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब 3 का टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का टेबल दिख रहा है, ये भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 3 माइनस 3 होता है 3 2 6 3 9 3 4 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, कि जो मल्टीप्लाई है मैं इसको डिनोट कर दूंगा भाई एन से। इसको मैं क्या कर दूंगा भाई, इस पूरे को मैं डिनोट कर दूंगा एन से। ठीक है, मेरा एन से डिनोट कर दिया भाई इस पूरे को। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, और इस पूरे को मैं कर दूंगा भाई एक्स से डिनोट कर दूंगा। मतलब जो मेरे पास मल्टीप्लाई है उसको मैं क्या कर दूंगा भाई, एन से डिनोट कर दूंगा। और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट से सेट के अंदर, इसको मैं एक्स से, वेरिएबल से एक्स से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, समझ में, मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई एक्स सच डेट
x इज इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पर 3 मतलब क्या होगा भाई साहब, 3 मतलब अपना ये हो गया, और n का मतलब होगा मतलब 3 ये मल्टीप्लाई में है, मतलब 3 का टेबल भी हो सकता है तो 3 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे को पता था, मैं मल्टीप्लाई को मैं एन से डिनोट कर दूंगा, बाकी वे ऑब्जेक्ट को मैं एक्स से डिनोट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है मेरे को मैं एक्स से डिनोट करा है। अब एक्स मुझे पता ना भाई एक्स क्या है, तो मैंने 3n लिखा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई, 3 का टेबल। ठीक है, कोमा। अब मुझे बताना भाई जो n है वो कहां से लेकर कहां तक है, मतलब क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो n है वो बिलोंग कर रहा है भाई नेचुरल नंबर को, कहां से लेकर कहां तक, एंड कहां से लेकर कहां तक बिलोंग कर रहा है भाई, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 5, ये इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। कहां से लेकर कहां तक है भाई मेरे पास नेचुरल नंबर से, ठीक है, क्लियर। अब आप समझ लो भाई मैंने इधर ये का लिख दिया, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 नंबर है। 4 नंबर किसको बिलोंग कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई मेरे पास 4 नंबर है जिसमें से 1 मेरे पास इंक्लूड है, और n क्या मेरे पास इसका 3 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, और लेस देन 5 मतलब 5 से कम मेरे पास नेचुरल नंबर है भाई 1 2 3 4। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट है मेरे पास 2 4 8 16 और 32। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है भाई, मैंने बोला भाई साइड बी नाम दे दिया इसको। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको अगर मैं क्या करूं भाई 2 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास 4 आता है। क्लियर, आगे थोड़ा गलत हो गया ये, देखा यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आता है भाई 4। क्लियर, समझ में आ गया। और ठीक है, तो 4 आएगा। अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं तो मेरे पास आता है भाई 8। क्लियर, अगर मैं 2 का 4 कर दूं भाई, 2 की पावर 4 कर दूं मेरे पास क्या आएगा भाई 16 आंसर आएगा। अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं मेरे पास आंसर क्या 32 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई पावर्स दिख रही है यहाँ पर को, तो पावर को भी मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा भाई n से डिनोट कर दूंगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर जो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, x क्या मेरे पास भाई 2n, मतलब 2 की पावर चेंज हो रही है। ठीक है, n क्या है मेरे पास भाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो n है वो बिलोंग कर रहा भाई ये सब क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड ये मेरे पास नंबर कितने भाई 1 2 3 4 और 5 नंबर से मैं लिखूंगा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 6। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई आगे बढ़। ठीक है, अब आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे क्या मैं 525 125 है 625 है। क्लियर, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है भाई 5 को टू दी पावर n दिख रही है भाई, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर 125, 125 का स्क्वायर भाई 625। ठीक है, यहाँ पर आपको देखा 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई सी सेट हो जाएगा मेरे पास x x इज इक्वल्स टू 5 टू दी पावर n कोमा x बिलोंग कर रहा है भाई नेचुरल नंबर को, एंड कहां से कहां था 1 2 3 4 नंबर, तो मतलब 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 5। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई फोर्थ नंबर का देखो। अब यहाँ पे देखो भाई क्या दे रखा है 4 2 4 6 एंड सो ऑल। यहाँ पर हमें अब इन्फिनिटी नंबर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या चल रहा है भाई इन्फिनिटी नंबर चल रहे हैं, तो अब मैं इसका क्या करूंगा भाई, मैंने साइड डी ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा भाई एक्स सचुरेट एक्स लिख इतना लिख लेना। आपको दिख रहा है भाई कि ये इवन इंटीजर दिख रहा है आपको। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इवन इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। इवन नेचुरल नंबर दिख सकते हैं 2 है इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है, एंड सो ऑल दैट, मतलब ये इवन नेचुरल नंबर चल रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। बस आपको इतना छोड़ देना, बस इतना लिखे उसके आगे डेश लगा के ऐसा क्लोज कर देना। क्यों, क्योंकि भाई हमें बताया ही नहीं भाई कहां से लेकर कहां तक चल रहे नंबर, इसीलिए हमने इधर भी डेश कर दिया है। चलिए भाई लास्ट पार्ट देख लेते भाई क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए भाई लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 का भाई फर्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट है 1 4 5 एंड सो ऑल 100 तक।
अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 100 को तो छोड़ दो, यहाँ पर इन नंबरों में आपको क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर, सॉरी सॉरी यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर जो है भाई 9 है, क्लियर। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 9 का 3 का स्क्वायर 9, मतलब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर हमें दिख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पर पता चल जाता है भाई कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू n की पावर 2, n अपना पास क्या है भाई नंबर से, क्लियर, n की पावर 2, n बिलोंग्स करता है भाई नेचुरल नंबर को, जो n है वो क्या कर रहा है भाई, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, कहां से कहा था, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 11। अब मैंने 11 क्यों लिखा भाई यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे भाई स्क्वायर करोगे किसी भी नंबर का, मतलब 2 का स्क्वायर का हमें 4 आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास होगा भाई ये 9, और अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो भाई 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये टोटल मिला के मेरे पास कितने होगा भाई 10 हो गए, क्लियर। अब इस प्रकार अब मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन 11, क्योंकि 11 से कम है मेरे पास, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके सामने भाई, इसमें मैंने सेट का नाम नहीं दिया, सेट का नाम जैसे ई, क्लियर। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं भाई कि E इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n टू द पावर स्क्वायर एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, क्लियर। क्या आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखे भाई, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। अब आपको ये फॉलोइंग सेट्स दे के रखे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऐसे भी आपको क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए भाई क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लिखना है भाई, कहां से कहां से लिखने ये नहीं बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो, क्लियर। क्वेश्चन में बोला कि अभी हमें ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, लेकिन कहां से लगा कहां तक लिखा वो हमें नहीं बताया है। तो यहाँ पर मैंने ए सेट ले लिया भाई, ए सेट में मेरे को ऑड नंबर नेचुरल नंबर लिखना था, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एंड सो ऑल। क्वेश्चन में हमें नहीं बताया भाई कहां से लेकर कहां तक लिखना है, इसलिए हमने डैश कर दिया, एंड सो ऑल। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए भाई सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है भाई, एक्स अगर एक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ भाई, हमें बोला गया कि जो एक्स हो मेरे पास इंटीजर है, ठीक है, लेकिन -1/2 जो वो इक्वल मतलब उस सेट में नहीं है, लेस देन लिखा हुआ इक्वल टू नहीं है, तो उस सेट में वो जो -1/2 है वो सेट में नहीं है, और ना ही वो 9/2 है, उसके बीच की जो नंबर है वो है अपने सेट में, ठीक है। इंटीजर बोला, तो यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें बोला ये है कि भाई अपने पास जो है -1 क्या है 2 है, लेस देन एक्स लेस देन 9/2 है, और ये बोला कि हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। अब मुझे बोला भाई साहब ये जो है मेरे पास, ये भी मेरे पास इंक्लूड नहीं सेट में, ये भी मेरे पास इंक्लूड नहीं, इन दोनों के बीच की वैल्यू मुझे लिखनी है। तो यहाँ पे जो मैंने बी सेट ले लिया भाई, इंटीजर बोला है भाई, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। अब आप समझ रहे हो मैंने इसके नीचे 2 क्यों नहीं लिखा भाई, यहाँ पर भी देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऑब्वियसली यही बात होगी भाई, सबके नीचे क्या है मेरे पास 2 2 2 2 है, तो मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं, आप यही क्या देगा भाई आपका आंसर रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भाई थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट क्या देख रखा है भाई, सेट सी में एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब यहाँ पर क्या है, एक्स जो वो इंटीजर है, लेकिन क्या कंडीशन दे रखी है भाई, एक्स स्क्वायर है और लेस देन इक्वल टू हमारा 4 तक है, मतलब 4 अपना इंक्लूड है सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे सी सेट क्या बोलना चाह रहा है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 4, ये मेरे पास क्या भाई इंटीजर है एक, ठीक है, ये मेरे पास क्या भाई एक इंटीजर, ठीक है। तो 4 तक लिखना है, तो यहां पर आप देखो कि -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आता है भाई 4,
ये 4 आ रहा है भाई मेरे पास ये, ठीक है बस। तो मैंने -2 -1 लिखा, इंटीजर लिखा है, कौन सा इंटीजर लिखा है ये नहीं बताया गया, -2 -1 0 1 2। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई साइड डी देखते हैं। डी साइड है भाई हमारा एक्स, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, ठीक है। लॉयल लिखा है भाई, लॉयल का मुझे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्मॉल लेटर में लिखना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया भाई, LOYA, बस एल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि एल रिपीट हो जाएगा अपना। क्लियर, चलिए भाई फिफ्थ नंबर का देखते हैं भाई। फिफ्थ नंबर का क्या दे रखा है भाई, ई सेट दे के रखा है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब इसमें क्या बोला, हमें ऐसा मंथ बताओ जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है, 31 डेज के नीचे के होते हैं। तो पहला तो होगा भाई फरवरी, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर। इन सब में क्या होता है भाई, जो 31 डेज नहीं होते, इसमें बहुत कम कम डेज होते हैं, ठीक है। 30 किसी में होता है, किसी में 29 होते हैं, इस प्रकार के डेज होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल तरीके से भाई कि मेरे पास सेट ई जो है वो मेरे पास है कि भाई फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है, नवंबर हो गया, और कहीं हो रहा है क्या, बस बस हाँ इतने ही होंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई लास्ट 6 नंबर का पार्ट देख लेते हैं। लास्ट 6 नंबर का पार्ट है भाई, एफ सेट देकर रखा है, एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच डिस्क्राइब्स के, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है भाई, कॉन्सोनेंट देकर रखा भाई इंग्लिश अल्फाबेट का, प्रिस्क्राइब करना भाई के से। तो इसका आंसर आएगा भाई सेट एफ का BCDFGH J, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, ये है अपना कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिस्क्राइब के। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हमें क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, ऊपर नीचे करे, बस हमें इनको मैच करना है। मेरे पास सबसे पहले भाई मेरे पास क्या है 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6 है मेरे पास। क्लियर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये सभी जो है नंबर कैसे नंबर है, मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पर हम देखेंगे भाई प्राइम नंबर तो नहीं हो सकते, ये और नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता भाई मैथमेटिक्स वाला। क्या ये हो सकता है भाई एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजोर ऑफ 6, सही है भाई, नेचुरल नंबर ये है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ये सब क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर है, और ये सभी नंबर किसको 3 को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला नंबर का भाई ये हो गया मेरे पास। क्लियर, दूसरे नंबर का भाई 2 और 3। अब 2 और 3 क्या होते हैं भाई मेरे पास, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजोर ऑफ 6, हाँ ये प्राइम नंबर है भाई। 2 और 3 क्या मेरे पास प्राइम नंबर है जो 6 को ऑब्वियसली डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आ जाएगा भाई 2 नंबर पर। क्लियर, अब यहाँ पर क्या मैथमेटिक्स लिखा है भाई, सेट में क्या लिखा है मैथमेटिक्स लिखा है, आपको पता चलेगा भाई एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका है भाई 3rd नंबर का। क्लियर, क्या जाएगा 1 3 5 7 9, तो ऑब्वियसली भाई इसका हो जाएगा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्लियर, समझ में आ गया, अपना फोन नंबर, ये नेचुरल नंबर है भाई, कैसे नंबर है भाई, ऑड नंबर है, समझ में आ गया। चलिए भाई तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को खत्म करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भाई एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर, उसके बाद आपको सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।